जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 247 का बनाकर देखें 21 प्रश्न नंबर 1 से 7 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बाद का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, नीचे किस किस क्षेत्र में अनुपात तैयार करना संभव है लिखें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस का इकाई बराबर है, समान इकाई का है, तभी हम उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया है, मेरी मित्र जयिता का वज़न और उसकी लंबाई का अनुपात। तो वज़न और लंबाई, तो वज़न को हम अगर मापे तो ग्राम किलोग्राम में माप सकते हैं और लंबाई को मीटर में मापते हैं या किलोमीटर में। तो ये दोनों जो इकाई है वो बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों को कहेंगे नहीं, ए नंबर को नहीं नाप सकते, संभव नहीं है। ठीक है। अगला देखिए लिखा है, इस महीने में मैं कितने दिन स्कूल गया और मेरी मित्र जाहिर कितने दिन स्कूल गया। तो दोनों का दिन का ही आ रहा है, मतलब इकाई जो है वो समान है, तो इसको कहेंगे हाँ ये संभव है, इन दोनों का अनुपात निकालना संभव है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा, मेरे पास कितने रुपए थे और कितने खर्च हुए। तो दोनों खर्च जो होगा वो भी रुपया खर्च होगा और मेरे पास जो है वो भी रुपया है, तो दोनों संभव है अनुपात निकालना, तो ये हाँ होगा, सत्य। अगला देखिए, मेरे बोतल में कितने लीटर पानी है और उस पानी का तापमात्रा कितना है, मतलब उसका हीट टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर और उसका कितना लीटर आयतन, तो दोनों का मापन इकाई अलग अलग है, तो ये संभव नहीं है, डी नंबर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, संभव नहीं। आज मैं पूरे दिन कितने समय खेला और मेरे भाई कितने समय खेला। तो दोनों का अनुपात जो है समय निकालना है। समय अगर मिनट में होगा तो ये भी मिनट में, घंटा में होगा तो ये भी घंटा में, दिन में होगा तो ये भी दिन में। तो ये क्या है, संभव है, दोनों का मापन इकाई बराबर है, इसलिए ये संभव है। तो हाँ ये सत्य है। तो हमने पाया कि ए और डी असत्य है, बाकी सब सत्य है, संभव है, खाली ए और डी संभव नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए राशि को अनुपात में परिवर्तित कीजिए और बताइए कि वह लघु अनुपात है या गुरु अनुपात। तो हम जानते हैं लघु अनुपात, जिसका पहले का नंबर छोटा होगा वो लघु अनुपात, और जिसका पहले का अनुपात नंबर बड़ा होगा, मतलब पूर्व पद अगर छोटा है तो लघु पद और पूर्व पद अगर बड़ा है तो गुरु पद। तो हम इसको ज्ञात करते हैं एक एक करके। तो हमने प्रश्न उतार लिया है। यहाँ क्या है देखिए, ये 10 किलोग्राम है और 15 किलोग्राम, तो दोनों का मापन इकाई बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 10:15 बराबर 10/15। अब दोनों 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो हमारा आ गया 2/3 या 2:3, ये हमारा आंसर। ठीक है। इसी तरह ये लिखेंगे 27:18 या 27/18। दोनों काटेंगे अगर तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो क्या आ गया 3/2। तो हम लिख सकते हैं पहले 3:2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, 30 रुपये और 22.50 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे बराबर 30:22.50। तो हम इसको बटा में बदल लेते हैं, तो लिखेंगे 30/22
22.50। तो ये दशमलव यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए। अब ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, काम ख़त्म। अब 15 से ये कट रहा है तो 15 से 15 एकम 15, 7 बच गया, 15 पाँचे 75, तो 15 बार में, ठीक है। 15 से ये कटेगा, 15 दूनी 30, 2 बार में। अब 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 से ये 5 दूनी 10, तो हमारा पर 2 दूनी 4 आ गया और नीचे 3 आ गया। तो अनुपात क्या आया, 4:3। ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 4.9 लीटर और 8.4 लीटर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4.9 अनुपात 8.4, इसको बटा में बदलेंगे तो 4.9 बटा 8.4। चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है तो हम दोनों को काट सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ के दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ के दशमलव को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 10 काट देंगे तो भी चलेगा। अब 7 का पहाड़ा में ये आ रहा 7 7 49, 7 बार में, और 7 के पहाड़ा में ये आ रहा 7 एकम 7, 1 बच गया यहाँ पे, तो इसके साथ 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। तो अनुपात आया क्या जी, 7:12। ये हमारा आंसर। अगला देखिए लिखा है 52 मीटर और 78 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 52:78 बराबर 52/78। अब काटेंगे तो 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 एकम 4, 1 बच गया इसमें, तो 4 तिया 12, 4 से ये 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36, तो ये 4 से नहीं कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 12, तो 2 छक्के 12, 26 बार में। ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 9 18। अब 13 से दोनों कट रहा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। तो हमारा आंसर आएगा, पहले यहाँ पे एक बार लिख लेंगे 2/3। अब ये 2 पहला वाला है तो इसलिए 2:3। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, 1 घंटा 24 मिनट और 6 घंटा 18 लीटर। तो लीटर की जगह मिनट कर लेंगे आप लोग, बुक में गलत छप गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनट कर लेंगे। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो पहला वाला क्या है, 1 घंटा 24 मिनट इस्टू 6 घंटा 18 मिनट। तो हम इसको पहले मिनट बदलेंगे तो 60 मिनट प्लस 24 मिनट इस्टू 6 का 6 गुणे 60 प्लस 18 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 60 और ये 84 हो जाएगा, 84 मिनट। फिर ये 6 6 का 36, 360 और 18, तो 378 मिनट। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पहले बटा में कर लेंगे, 84/378। अब काटेंगे तो 2 से काटेंगे पहले, 42, 2 से ये काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 तियाई 9। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 9 63। तो क्या आया, 2/9। तो 2:9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लिखा है 2 मीटर लंबा बांस की लंबाई में 75 सेंटीमीटर
लाल रंग दिया और बाँस के बचे हुए लंबाई में सफ़ेद रंग दिया, तब नंबर 1 प्रश्न हम देखते हैं कि बाँस की कुल लंबाई और बाँस के लाल रंग किए हुए लंबाई का अनुपात लिखो। तो हम पहले इसका अनुपात ज्ञात करते हैं कि कुल कितना है और लाल कितना है। इस तरह लिख लेंगे कि बाँस की कुल लंबाई 2 मीटर और लाल भाग 75 सेंटीमीटर। तो हम हमेशा जब अनुपात ज्ञात करना होगा तो छोटी इकाई में ही ज्ञात करेंगे। जैसे ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर बदल लेंगे। तो हम जानते हैं कि चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मीटर बराबर 2 गुणे 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब कुल लंबाई 200 सेंटीमीटर हो गया और लाल भाग 75 सेंटीमीटर। तो शेष भाग क्या होगा? 200 माइनस 75 मतलब 125 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से पहले हम निशान लगा लेते हैं कि ये वाला तो ऊपर का सवाल था। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न में पूछा था कि कुल लंबाई और लाल भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख लेंगे कुल कितना है 200 सेंटीमीटर अनुपात लाल भाग, लाल कितना है 75, तो लिखेंगे 75। अब इसको हम पहले बटा में बदल लेंगे कि 200 बटा 75। अब अगर 25 से काटते हैं तो 25 से ये आएगा 25 आठे 200 8 बार में, और ये 25 तिया 75 3 बार में। तो हमारा यहाँ पे आ गया बराबर 8 बटा 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 अनुपात 3। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, बाँस की कुल लंबाई और बाँस के सफ़ेद रंग की लंबाई का अनुपात क्या होगा देखते हैं। तो जैसे हमने पहला किया था उसी तरह दूसरा भी करेंगे। इस तरह से देखिए दिया था कुल लंबाई और सफ़ेद, तो सफ़ेद हम ज्ञात किए हैं। शेष भाग सफ़ेद कितना है 125 सेमी। तो लिखेंगे कुल भाग कितना है 200, तो लिखेंगे 200 अनुपात 125। तो इसके बराबर 200 बटा 125। अब 25 से दोनों को काटेंगे तो 25 आठे 200 और 25 पाँचे 125। तो क्या आया 8 बटा 5। तो लिख देंगे 8 अनुपात 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरा देखते हैं, बाँस की लाल रंग किए हुए लंबाई और सफ़ेद किए हुए लंबाई का अनुपात। तो लाल को इधर लिखेंगे और सफ़ेद को इधर लिख के इसको हम लोग इस तरह से हल करेंगे। देख लीजिए लाल भाग और सफ़ेद भाग का अनुपात। तो लाल भाग कितना है 75 75 और सफ़ेद भाग 125। अब इसको बटा में पहले बदलेंगे 75 बाई 125। अब ये 25 का पारा में 25 तिया 75, अब 25 पाँचे 125। तो क्या आया 3 बटा 5। तो 3 पहले और 5 बाद में, 3 अनुपात 5। ये हमारा आंसर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। लिखा है मेरे घर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 अनुपात 5 है। मेरे घर की परिसीमा उस अनुपात में क्या क्या हो सकता है उसे लिखें। तो इस तरह लिखेंगे हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि मेरे घर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इस तरह दिया है 7 अनुपात 5। तब घर की संभावित लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकता है? तो पहले तो 7 और 5 ही मान लेंगे। ठीक है, तब संभावित परिमाप क्या होगा? आयताकार कमरा है, कमरा हमेशा आयताकार ही होता है। तो लंबाई और चौड़ाई अगर दिया है तो परिमाप क्या होगा? परिमाप या परिसीमा एक ही होता है। ठीक है, तो 2 और लंबाई कितना दिया है 7, चौड़ाई 5, तो हो जाएगा 2
7 5 12 और 12 दूनी 24 इकाई। ठीक है, 24 इकाई मतलब इकाई है, अगर मीटर में है तो 24 मीटर, इंच में है तो 24 इंच, जो भी इसका माप दिया रहेगा उसके अनुसार ये हो जाएगा। आगे देखिए, इसको अगर 7 है, मतलब कोई आयताकार अगर है और उसकी लंबाई 7 है और चौड़ाई 5 है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, इसको 2 से करेंगे तो 10, तो मतलब 7 के बाद 14, यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 और 10 इकाई। तब इसी तरह हम लोग करेंगे। फिर संभावित परिसीमा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई क्या है 14, तो लिखेंगे 14 प्लस 10, तो हमारा जाएगा 2 गुणे जोड़ के 24, 24 दूनी 48 इकाई। ठीक है, इस तरह से आगे फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कर लेंगे 7 तिया 21 हो सकता है और 5 तिया 15 हो सकता है। ठीक है, लंबाई अगर 21 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लंबाई क्या है 21 प्लस चौड़ाई 15, जोड़ के कितना आएगा 2 गुणे जोड़ेंगे तो 6 और 3 36, तो 36 दूनी 72 इकाई। ठीक है, इसी तरह आगे और ले लेंगे, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 28 प्लस 20, तो आएगा 2 गुणे 48, जोड़ने पे 48 और 48 दूनी 96, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 इकाई। इसी तरह 4 5 नंबर यहाँ पे ले लेंगे और 4 5 परिसीमा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इतना हमारा 4 हो गया, बस इतना रहने देते हैं। 5वां देखते हैं। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न, लिखा है मेरे पास 26 स्टंप है, मैं और मीता 8:5 अनुपात में स्टंप को बांट लेंगे। हिसाब करके देखेंगे कि मैं और मीता दोनों कितना स्टंप लेंगे। तो हम लोग अनुपातिक योग करने के बाद जो ज्ञात करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए हम लोग लिख लेंगे कि कुल स्टंप कितना दिया है, तो 26। मेरे और मीता का अनुपात कितना है, 8 और 5, तो अनुपातिक योग कितना होगा, तो अनुपातिक योग 8 प्लस 5, तो हो गया 8 5 13। तो मेरा स्टंप कितना हो जाएगा, तो मेरा कितना है 8 है, तो 8 बटा अनुपातिक योग 13 गुणे 26, तो 13 दूनी 26, 2 8 दूनी 16, तो मुझे मिला 16 स्टंप। उसके बाद मीता का कितना है 5, तो लिखेंगे 5 बटा 13 गुणे कुल कितना है 26 और 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, तो मुझे 16 मिला है और मीता को 10 मिला है स्टंप। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मेरे पढ़ने वाली पुस्तक और कहानी की पुस्तक का अनुपात 4:3 है। पढ़ने वाली पुस्तक 28 होने पर कहानी की पुस्तक की संख्या कितनी है हिसाब करेंगे और कुल पुस्तक कितनी है बताओ। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो हम लोग इस तरह से अब लिख लेंगे कि मेरी पुस्तक पढ़ने वाली जो है उसका अनुपात कहानी की पुस्तक से है 4:3। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है पढ़ने वाली पुस्तक 28 है, तो पढ़ने वाली की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 28 कहानी की पुस्तक। ठीक है, कहानी की पुस्तक बराबर है 4:3, तो समानुपात में ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे कर दे तो मतलब ये बराबर है, तो हम लोग बाह्य पद और अंतः पद का गुणा करते हैं तो बराबर आता है,
तो वही नियम ले लेंगे। मतलब कहानी की पुस्तक गुणे अंदर का अंदर से 4 बराबर होगा 28 गुणे 3 से। अब क्या करेंगे, ये यहीं रह जाएगा। कहानी की पुस्तक, कहानी की पुस्तक बराबर होगा 28 गुणे 3, ये 4 इस पार आएगा तो बटा में नीचे 4 सत्ते 28 7। ठीक है, अब 7 और 3 का गुणा कर देंगे, 7 तिया 21, तो कहानी की पुस्तक कितनी हो गई 21। इसके बाद पूछा है कि कुल पुस्तक कितनी है, तो लिखेंगे कुल पुस्तक बराबर पढ़ने वाली 28 प्लस कहानी की 21, दोनों हो गया 49। ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर, दोनों निकल गया। आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखिए 7वां देखेंगे हम लोग। एक प्रकार के गहने में सोना और चांदी 4:7 मिलाया हुआ है। इस प्रकार के गहने में 357 मिलीग्राम चांदी के साथ कितना मिलीग्राम सोना मिलाया गया है बताओ। तो हम लोग इसको इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि दिया है सोना अनुपात चांदी बराबर 4:7। अब यहाँ पे दिया है कि चांदी अगर किसी में इतना है तो सोना कितना होगा। तो हम चांदी की जगह पे ये लिख लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सोना चांदी 357 मिलीग्राम, ये याद रखेंगे खाली, बराबर 4:7। अब बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा सोना गुणे 7, क्योंकि ये बाहर और ये बाहर है, प्रांतीय पद है, और अंदर का 357 गुणे 4। फिर आएगा बराबर सोना बराबर 357 गुणे 4 बटा ये 7 नीचे आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 ये 35 है, 7 पाँचे 35, फिर बचा 7, तो 7 एकम 7 51 बार में। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, 20 क्या है मिलीग्राम, तो लिखेंगे 208 मिलीग्राम क्या है सोना, आंसर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में प्रश्न 8 से आगे देखेंगे। यहाँ 7 तक अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।